Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the 13th video of Measures of Central Tendency, the third lesson of Statistics subject, Standard 11th, Gujarat Board. So friends, in the last video we have solved sum number 1 to 5 from exercise 3.5. Today we will solve sum number 5 and 6 from the same exercise. In these sums we will learn how to find mode with the help of graph. So without wasting time, let's start. Now friends, we will study how to find mode with the help of graphical method. तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल मेथड्स में मोड फाइंड करने के दो टाइप के सम्स होते हैं. एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें क्लास लेंथ इक्वल होती है और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें क्लास लेंथ अलग अलग होती है, यानी उसकी क्लास लेंथ इक्वल नहीं होती है. तो आज हम उन दोनों टाइप के सम्स को देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे वो सम जिसमें क्लास लेंथ इक्वल होती है. तो उसके लिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 पर एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 5. The table below shows the data about weights of 86 apples from a garden. Find the mode for the weight of apples. तो आपको यहाँ डिफरेंट क्लास दिए हुए हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. आप देख सकते हैं क्लास 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180 एंड 180 to 190. तो आपको यहाँ पर सेम इक्वल क्लास देखने को मिलता है. सब में 10 का क्लास लेंथ आप देख सकते हैं. तो ये वो सम है जिसमें क्लास लेंथ इक्वल होती है. इस सम को हमने फॉर्मूला मेथड से लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था. आज हम इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर इस तरीके से डिफरेंट एक्सिस पर हमारा डेटा मेंशन करेंगे. हियर ऑन एक्स एक्सिस weight of apple is indicated and on y axis number of apples are indicated. स्केल में आप देख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ग्राम लिया हुआ है. आप देख सकते हैं 120 से 130, 130 से 140, 140 से 115 सब में आपको 10 ग्राम्स का डिफरेंस देखने को मिलता है. एज द क्लास लेंथ इज इक्वल, तो आप सब में 10-10 ग्राम आप देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये साइन किस चीज़ के लिए है. इसे फ्रेंड्स किंक कहा जाता है. ये साइन तब यूज़ होती है जब कोई भी डेटा ज़ीरो से स्टार्ट ना हो रहा हो. आप हमारे सम में देख सकते हैं 120 से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, 120 से 130, 130 से 140. आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है वहाँ पे आपको 10 का गैप मिलेगा. यहाँ पर भी आपको 130 से 140 में 10 का गैप मिलेगा. 140 से 150 में भी आपको 10 का गैप मिलेगा. लेकिन स्टार्टिंग में 0 से लेकर 120 में आपको सीधा 120 का गैप मिलेगा. तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ग्राम, बट हियर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 120 ग्राम. तो ये इक्वल नहीं बैठता, इसीलिए हम ये साइन रखते हैं, जिससे ये साइन रखने से ये जो डिफरेंस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. ये साइन रखने से ये प्रॉब्लम नहीं रहती. सामने वाला समझ जाता है कि यहाँ पर इस ग्राफ की स्टार्टिंग वो इस 120 से हो रही है, ना कि 0 से. इसीलिए हम ये किंक का साइन यहाँ पर रखेंगे. नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी इन द क्वेश्चन the frequency in the first class 120 to 130 is 8. आप देख सकते हैं जो पहला वाला क्लास हमें दिया हुआ है 120 से 130, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8. तो फ्रेंड्स, 120 से लेकर 130 के लिए जो हम बार बनाने वाले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम 8 लेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने 1 सेंटीमीटर पे 5 लिया हुआ है और इस हर एक बॉक्स में आपको टोटल 10 कॉलम्स देखने को मिलेंगे. तो 2 कॉलम के बराबर हमारा एक नंबर बनेगा. आप देख सकते हैं 1 2, यहाँ पे हमारा 1 होगा, 3 4 यहाँ पे हमारा 2 होगा, फिर यहाँ पे हमारा 3 होगा, फिर 2 कॉलम के बाद यहाँ हमारा 4 होगा और यहाँ हमारा 5 है. तो ऐसे ही हमें 8 तक जाना है फ्रेंड्स. तो 5 के बाद 2 कॉलम जब मैं काउंट करूँगा 1 2, तो ये हमें 6 मिलेगा. फिर और 2 कॉलम काउंट करूँगा तो यहाँ हमें 7 मिलेगा, और फिर और 2 कॉलम काउंट करूँगा यहाँ पे हमें 8 मिलेगा. तो
तो फ्रेंड्स यहाँ एक छोटा सा डॉट कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 120 से 130 तक जो बार हमने बनाया है वो 8 फ्रीक्वेंसी जितना हमने बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए हमें 130 से 140 तक का जो क्लास दिया हुआ है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 130 से 140 के लिए हमें 13 तक जाना होगा। तो 10 आपको यहाँ मिल रहा है। इसके ऊपर 2 कॉलम आप जाएंगे तो आपको 11 मिलेगा, उसके ऊपर 2 कॉलम जाएंगे तो आपको 12 मिलेगा, और उसके ऊपर 2 कॉलम यानी यहाँ पर आपको 13 मिलेगा। नेक्स्ट क्लास के लिए यानी 140 से 150 के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है वो है 19। तो फ्रेंड्स 19 के लिए 20 से 2 कॉलम पहले अगर हम आते हैं तो हमें 19 यहाँ मिलता है। आप इस तरीके से भी काउंट करके जा सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 140 से 150 तक के लिए जो 19 फ्रीक्वेंसी थी उसका बार भी रेडी है। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्लास मीन्स फ्रॉम 150 टू 160 द फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन 23। तो अगले क्लास के लिए हम 20 से 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमें 21 मिलेगा, उससे 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो हमें 22 मिलेगा, और उससे 2 स्टेप ऊपर जाएंगे यानी यहाँ हमें 23 मिलेगा। तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला बार 150 टू 160 भी रेडी हो चुका है। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्लास 160 टू 170 द फ्रीक्वेंसी इज़ 10। तो 10 फ्रेंड्स हमें डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 10 वाली लाइन यहाँ है। तो 10 फ्रीक्वेंसी के लिए जो बार बना है वो आप देख सकते हैं 160 से 170 तक। तो इसके बाद का जो क्लास है 170 टू 180 उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। तो 8 फ्रेंड्स हम पहले भी बना चुके हैं, जस्ट उसके पैरेलल हमें ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं हमने जो पहला क्लास लिया था 120 टू 130 उसमें हमने ये 8 ही बनाया था। इसी लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर हमारा बार बनाएंगे। और लास्ट क्लास 180 टू 190 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, जो हमें डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगी। तो अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने हर एक क्लास के लिए जो बार्स थे वो हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद मोड कैसे फाइंड किया जाए उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है फ्रेंड्स। इन सभी बार में जो सबसे बड़ा वाला यानी टॉलेस्ट जो बार है उस बार को आपको ध्यान में लेना है। उसके तुरंत लेफ्ट साइड वाले बार का ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से आपको आपके टॉलेस्ट बार के इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। और इसी टॉलेस्ट यानी जो सबसे लंबा आपका बार है उसके जस्ट राइट साइड वाले बार का ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको आपके टॉलेस्ट बार के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे वाली जो लाइन है वो कहाँ एंड होती है वो आप देखिए। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है, और उसके नीचे की जो लाइन है वो कुछ यहाँ पर एंड हो रही है, जो 151, 152 और 153 के थोड़ा सा बीच में, यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसको 153 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ आप इस पॉइंट में से पास होने वाली ये ब्रेक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन आपको 153 पर मिलती है, तो आपका मोड होगा 153। लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट लिख देना है, द मोड इज़ 153। तो इस तरीके से जो मोड मिलता है वो अप्रोक्सीमेट मिलता है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली नहीं मिलता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से मोड फाइंड करने की यही मेथड है। नाउ फ्रेंड्स, सम नंबर 6, द डेटा अबाउट द मंथली हाउस रेंट पेड बाय 50 फैमिलीज is given in the following table. You can see here the classes are given 0 to 5, then 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 50। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी में क्लास लेंथ अलग अलग हैं। 0 से 5 में 5 का क्लास लेंथ है, 5 to 10 में भी 5 का क्लास लेंथ है, लेकिन 10 to 20 में 10 का क्लास लेंथ है, 20 to 30 में भी 10 का क्लास लेंथ है, और 30 to 50 में 20 का क्लास लेंथ है। यानी यहाँ पर आपको अलग अलग क्लास लेंथ दिए हुए हैं, और इस टाइप के सम में ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से मोड फाइंड करते हैं वो अभी हम सीखेंगे।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये नोट लिख लीजिए, इफ़ द क्लास लेंथ इज़ नॉट इक्वल देन वी हैव टू फाइंड द प्रपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। सो प्रपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको क्लास फ्रीक्वेंसी में क्लास लेंथ से डिवाइड करना है और मिनिमम क्लास लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगेन प्रपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास लेंथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे सब में प्रपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी किस तरीके से फाइंड की जाती है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा हाउस रेंट, यानी जो हमारा क्लास हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यानी फ्रीक्वेंसी जो हमें सब में दी है वो भी हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम क्लास लेंथ फाइंड करेंगे जिसमें हर एक क्लास की क्लास लेंथ उसके सामने रखेंगे। जैसे 0 to 5 इसमें 5 का क्लास लेंथ है, 5 to 10 में भी 5 का क्लास लेंथ है, 10 to 20 में 10 का क्लास लेंथ है, 20 to 30 में 10 का क्लास लेंथ है एंड 30 to 50 में 20 का क्लास लेंथ है। तो इस तरीके की क्लास लेंथ फाइंड करने के लिए आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए तो आपको क्लास लेंथ मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम प्रपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जिसके लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास लेंथ। तो आप देख सकते हैं इस पूरे क्लास लेंथ के कॉलम में जो मिनिमम क्लास लेंथ है वो 5 है, तो हर बार हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो फर्स्ट क्लास के लिए जो हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी है वो है 1 डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, तो इसकी जो क्लास लेंथ है वो रहेगी 5 और जो मिनिमम क्लास लेंथ है वो भी रहेगी 5, तो हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें मिली 1। सेकंड क्लास के लिए जो हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी है वो है 7 डिवाइडेड बाय इस क्लास का जो क्लास लेंथ है वो भी है 5 और मिनिमम क्लास लेंथ भी है 5, तो हमारी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 7 बन जाएगी। थर्ड क्लास के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 14 डिवाइडेड बाय इसकी जो क्लास लेंथ है वो है 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास लेंथ, वो हर बार हमारी 5 ही रहने वाली है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर आएगा 7। देन फोर्थ क्लास के लिए जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो है 16 मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास लेंथ, वो इस बार भी 5 है और डिवाइड में इसकी खुद की क्लास लेंथ है 10, तो हमें मिलेगा 8। एंड लास्ट 30 to 50 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12, जिसमें हम इसकी क्लास लेंथ 20 से डिवाइड करेंगे और मिनिमम क्लास लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, इसी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम ग्राफ पेपर पर करेंगे। तो ग्राफ पेपर पर जो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20 ये जो क्लास लेंथ दी हुई है वो हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे और जो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी है मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 8 है उसे हम वाई एक्सिस पर मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर जो हाउस रेंट है यानी जो क्लास है वो हमने मेंशन किया हुआ है और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यानी जो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की थी वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। हमारी मैक्सिमम प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी 8 है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 तक वाई एक्सिस पर नंबर मेंशन किए हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फैमिली। तो फ्रेंड्स वापस से हम हमारे उस टेबल पर नज़र डालते हैं। हमारा पहला क्लास 0 to 5 है और उसकी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी है 1, तो यहाँ 0 to 5 यानी हम वाई एक्सिस के ऊपर जो 0 दिया हुआ है वहाँ से 5 तक 1 सेंटीमीटर जितना, यानी जो हमारी प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी है वो है 1, यानी इस लाइन के जितना हम यहाँ पर एक बार ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ हमारी जो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी थी वो 1 थी और जो हमारा क्लास था वो 0 to 5 था। अब सेकंड क्लास के लिए जो क्लास दिया हुआ है वो है 5 to 10 और प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी है 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 to 10 यानी इस लाइन से 10 तक मुझे जाना है और जो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है वो है 7 जो आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ भी हम एक बार ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने 5 to 10 की क्लास का 7 जितनी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का एक बार ड्रॉ कर दिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है 10 to 20 और उसके लिए जो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है वो भी 7 है, यानी इस 10 से लेकर इस 20 तक इन 2 कॉलम्स का यूज़ करके मैं एक और बार बनाने वाला हूँ।
और इसकी भी जो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है वो 7 ही है, यानी 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बार ड्रॉ करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 to 10 में हमने एक ही कॉलम यूज़ किया था और 10 to 20 में हम 2 कॉलम्स यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 का क्लास लेंथ था, यहाँ पर 10 का क्लास लेंथ दिया हुआ है। और जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी और जो हमारी प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पर भी 7 थी। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्लास 20 to 30, यहाँ पर भी आपको 10 का क्लास लेंथ दिया हुआ है, यानी 2 ही कॉलम यूज़ होंगे और जो हमारी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है वो है 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 to 30 के लिए मैं यहाँ इस 20 से लेकर 30 तक आऊँगा और जो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है वो है 8, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये बार भी रेडी है, जिसमें 20 to 30 और प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी जिसकी थी 8। नाउ लास्ट क्लास हमें दिया हुआ है 30 to 50 का, जिसमें प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है 3, यानी हम इस 30 से लेकर इस 50 तक का बार ड्रॉ करेंगे और हमारी जो प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है वो है 3, तो वो हमें यहाँ से मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा कंप्लीट ग्राफ रेडी है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ग्राफ रेडी है और जैसे आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि आपके सभी बार्स में जो सबसे बड़ा बार है उसके लेफ़्ट साइड वाले बार का ये एंड पॉइंट आप इस एंड पॉइंट के साथ में जॉइंट करेंगे, जिसके लिए आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसी बार के जस्ट राइट साइड जो बार है उसके इस पॉइंट को आप इस पॉइंट के साथ में सेम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक की मैं एक ब्रेक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रेक लाइन है वो यहाँ से 1, 2 और 3rd लाइन पर आ रही है। हम 2 लाइंस पर यानी 1 और 2, यहाँ हमारा 21 होगा, यहाँ हमारा 22 होगा। तो 21 और 22 के बीच में है, यानी इसको 21.5 बोल सकते हैं, या अप्रोक्सीमेटली हम इसे 22 भी ले सकते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट को मैं P नाम देता हूँ और इस पॉइंट को मैं Q नाम देता हूँ। तो जो PQ लाइन है वो हमारा मोड इंडिकेट करती है। सो आवर मोड PQ is equal to 22,000. So friends, we stop here today. From my side, this chapter is completed. I have included all the important theory topics, all the important methods and sums. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section. और आप मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें।